हार्ट अटैक नाम से घबराते हैं लोग। जैसे कोई अभी बारिश के दिनों में एक आधा कोबरा या स्नेक दिखा तो लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है तो उसमें भी पेशेंट तो घबराहट हो ही जाता है, लेकिन बाकी के जो उसके लोग हैं वो भी घबराते हैं। सो हार्ट अटैक लक्षण, कारण, उपचार। क्यों कमजोर हो रहा है भारतीयों का दिल? कल देखे होंगे जब 18वां ओवर चल रहा था तो सबकी हालत क्या हो गई थी। सब लोगों ने बहुत सारे एक मेरे को फोन करना शुरू कर दिया, अरे संडे बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब तो हमारे सही में दिल कमजोरी है, बट एफर्ट्स कभी छोड़े नहीं जा सकते। एंड हार्ट अटैक प्रिवेंशन, सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये मैं यहाँ पे युवा लोग बैठे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आर्टरी दिख रही है, करोनरी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं विडो मेकिंग आर्टरी। एक बहुत अच्छा 40-45 साल का नौजवान है, काम कर रहा है, घर में पैसा लेके आ रहा है, और सडनली एक दिन वो चले जाता है हार्ट अटैक से। तो वो जो उसकी वाइफ है वो विडो होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आर्टरी। इसलिए उसको बोलते हैं विडो मेकिंग आर्टरी। दैट इज लेफ्ट मेन करोनरी आर्टरी, क्योंकि उसके अंदर में कचरा जमा हो जाता है। जैसे हमारे पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन 30 साल 35 साल की हो गई तो हम लोग बोलते हैं कि अरे पुरानी पाइपलाइन थी, अभी उसमें से ब्लॉकेज आ रहा है, पानी नहीं आ रहा बराबर। तो सेम हार्ट इज ए पंप। डू यू नो दिस पर्सन? यस, एवरीबडी। वेयर इज ही नाउ? यस, सौरव गांगुली क्रिकेटर है, लेकिन इनको भी हार्ट अटैक आ चुका है, इनकी भी एंजियोप्लास्टी हो गई। डू यू नो दिस पर्सन? डॉक्टर नीतू मांडके, हमारे बहुत बड़े कार्डियक सर्जन थे, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी का बाईपास ऑपरेशन करवाया था, एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर। और वो हमारे नागपुर में आते थे। उनका ख्वाब था कि 250 बेड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे और पेशेंट हेलीकॉप्टर से वहाँ पर ही आए। 250 करोड़ का लोन लिए, और हॉस्पिटल कंप्लीट न होने के कारण एक दिन उनको शाम को गाड़ी चलाते वक्त चेस्ट पेन हुआ, हिंदुजा हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे उनको विद इन सम 30 मिनट्स उनका देहांत हो चुका। यानी एक हार्ट सर्जन, बट उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था कि मैं भी इसका मरीज हो सकता हूँ। रूटीन चेकअप। सुष्मिता सेन, हीरोइन, लोगों को भी हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी इनकी भी हो चुकी है। तो लोगों के दिल में ऐसा है कि हार्ट अटैक 50 साल के बाद ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। 2 साल के बाद भी, जो 2 साल हमारे एज रहता है उससे शुरू हो जाता है। लोग बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं, नॉनवेज नहीं खाते, बट घी सेवन, घी बहुत खाते हैं लोग। और घी में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट है, और वो धीरे 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 आर्टरीज में जमा हो जाता है। तो उसके कारण फर्स्ट डिकेट, पहला दशक, दूसरा दशक और फोर्थ, इसमें हमको उसके सिम्टम्स या अटैक आने चाहिए। आप लोग कभी घूमने गए होंगे, पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा पत्थर रहता है ऊपर, और जब बारिश आती है तो पत्थर कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। तकलीफ किसको होती है? नीचे वालों को होती है, ब्लॉक हो जाता है रास्ता। तो सेम वे हमारे जो धमनियाँ होती है, जो आर्टरीज होती है, वो आर्टरीज में एक प्रकार का क्लॉट हो जाता है, प्लाक हो जाता है, और उसमें फैट, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सब रहने के कारण ब्लॉक हो जाता है। और जस्ट वो टूटता है, टूटने के बाद आगे का जो प्रवाह है खून का वो बंद कर देता है, और आगे के जो मसल्स है वो मसल्स को आपको ये नहीं मिलता, सप्लाई नहीं मिलता, और सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कार्डियक अरेस्ट के। सो इट इज़ नॉट ए ओल्ड मैन डिसीज। सम फैक्ट्स अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में हमारे जो विलियम हार्वे है, इन्होंने बहुत पढ़ाई की, इंग्लिश फिजिशियन है। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब कंप्लीटली एंड इन डिटेल द systemic circulation and properties of the blood being pumped to the body by the heart। ये हमारा हार्ट है, पंप है, और ये ऊपर पानी की टंकी है। यहाँ से जब टंकी से ब्लड जाता है ऊपर तो उसके लिए प्रेशर लगेगा। नीचे हम लोग मशीन लगाते हैं, और मशीन लगाने से खून ऊपर जाता है। तो सबसे बड़ा किलर है, 20 साल में हार्ट डिसीज से 20 लाख मौतें हो चुकी है। और देश में हार्ट के मामले में कहाँ बढ़े, क्यों बढ़े, कैसे कंट्रोल करें, ये बहुत सारा कार्डियोलॉजिस्ट लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कार्डियक फिजिशियन की और डायबिटोलॉजिस्ट की, कार्डियक सर्जन की, कि हमको ये पेशेंट को कैसी जान बचाना चाहिए।
सो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया कि समवन हैज़ ए हार्ट अटैक एवरी 2 मिनट्स। अभी हम लोग यहाँ पर है, बट दुनिया में किसी ना किसी को हार्ट अटैक 2 मिनट में आ रहा है। सो दीज आर द वेरियस प्रेस रिपोर्ट्स। यहाँ पे कितने कितने लोगों को कहाँ कहाँ पर हार्ट अटैक आ चुका है। तेलंगाना की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तेलंगाना में 40% सीवियर हार्ट अटैक्स आर मिसडायग्नोज एज एसिडिटी। हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं कि उनको एसिडिटी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। हमारे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, नॉनवेज का सेवन किया और शाम को उनको एसिडिटी करके उन्होंने 2-4 डॉक्टर के पास गए। संडे होने के कारण कोई मिला नहीं उनको। आखिर में वो मेयो में गए और मेयो में जैसे पहुंचे उनकी डेथ हो गई। तो एसिडिटी यानी बीइंग, आप तो डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टरों को उनके भी जो नॉन कार्डियक नॉन जो फिजिशियंस है उनके भी दिमाग में ये नहीं आता कि हमको एक ईसीजी करना चाहिए। हाँ, डिस्पेप्सिया है, पोस्टप्रेंडियल अंजाइना, खाना खाने के बाद गले में दर्द हो रहा है, सब मैंने समोसे खा लिया, कचौरी खाया, मिर्ची खा लिया, इसमें जलन है। पेशेंट ही खुद आके डॉक्टर साहब मेरे को एसिडिटी की दवा दो। सो डोंट वेट फॉर ए हार्ट अटैक टू टेक एन एक्शन, डोंट वेट फॉर ए सेकंड लाइफ, वी आर नॉट कैट्स। So live sensibly among the 1,000 people, only one dies natural death, the rest succumb to the irrational modes of living. नेचुरल डेथ से एक ही आदमी मरता है, बट अदर जो मौत के कारण है, एक्सीडेंट है, बीमारियां है, कैंसर है, बहुत सारे ऐसे है। सो व्हाट इज हार्ट? इज ए मसल द साइज ऑफ द क्लिंच फिस्ट। ये हमारी जो मुट्ठी है, ये इसके जैसा उसका आकार होता है। इट लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन स्टर्नम और पम्प्स अराउंड 1 लाख टाइम्स ए डे। एक दिन में 1 लाख टाइम वो पंप करता है। पंप्स अबाउट 7,600 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे। इतने लीटर वो पंप करता है। सबसे बिजी ऑर्गन है हार्ट। ब्रेन तो भी सोचता है कि मैं अभी थक गया, मुझे नींद आ रही है, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए। और यदि ऐसा ही हार्ट ने बोला कि मुझे 3 मिनट सोना है, तो हम लोग सो जाओ परमानेंटली। तो इसका काम है 6,000 लीटर डेली का काम करता है और उसका वजन सिर्फ 250-300 ग्राम है। इतना छोटा सा है, लेकिन काम कितना बड़ा करता है। मैं तो वंडर करता हूँ। मेरे पास एक 140 किलो वाला पेशेंट आया, 140 kg, हाइट बहुत अच्छी है और उसका उम्र है 27 साल का है और इतना सा हार्ट है 500 ग्राम का। तो 140 किलो का आदमी, इतना सा, कितना पावर होगा उसमें, कितने मसल स्ट्रांग होंगे। बट वो थक जाएगा कुछ दिनों बाद और वो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। यस, सो इट स्टार्ट फंक्शनिंग एट फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। आप पूछेंगे कि हार्ट कब, जैसे हम लोग माता के गर्भ में रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं, तो फर्स्ट मंथ इट स्टार्ट वर्किंग। और जब स्टार्ट करता है तो इट्स एंड्स 100 भी कुछ लोग निकालते हैं। हमारी डॉक्टर पद्मावती मैडम थी, कार्डियोलॉजिस्ट, 100 साल उन्होंने जिया है। हार्ट बीट्स 250 करोड़ बीट्स ऑन आवर लाइफ टाइम, 250 करोड़ बीट। और हार्ट के 3 प्रकार के, एक तो आर्टरी मतलब पाइप्स, अरिथमियाज जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और हार्ट फेल्योर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको हार्ट फेल्योर बताया था डॉक्टर ने। हार्ट फेल्योर को लोग हार्ट अटैक ही समझते हैं, बट हार्ट फेल्योर जब बड़ा होता है, हार्ट मोटा हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसके मसल बहुत बड़े होते हैं और मसल बड़े होने से वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। उसमें फिर इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग, 40% है, 50% है, कितना है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुनामी। हार्ट अटैक जो हार्ट की बीमारी, इट इज़ लाइक ए सुनामी। वाई सडन कार्डियक अरेस्ट आर किलिंग सो मेनी यंग इंडियंस। आज बहुत सारे हम देखते हैं कि यंग इंडियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, स्विमिंग पूल में गए, आए नहीं वापस। रनिंग करते कर, जब पुलिस की भर्ती होती है उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि रनिंग, या ये हमारे जिम्स होते हैं, जिम्स में काम कर रहा है और दौड़ते दौड़ते डेथ हो गई। इनके जो मसल्स होते हैं, मसल में एक प्रकार का केमिकल तैयार होता है और वो मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने से, जैसे अगर हॉर्स है, हम उसको चाबुक से मारते हैं, वो दौड़ता है और बढ़ जाता है। फिर आप कितने भी चाबुक मारो उसको, वो नहीं उठेगा। 20-year-old डाइज ऑफ हार्ट अटैक वाइल डांसिंग। मैन डाइज ऑफ हार्ट अटैक। बर्थडे के दिन बहुत सारे डेथ होते हैं लोगों के, डांस करते रहते, उनको कैपेसिटी मालूम रहती है अंदर में क्या है। दांडिया खेलते खेलते, यस, हाँ।
Actor Siddhartha Shukla dies at 40. Student complaining of chest discomfort collapse in the class. So first 30 minutes are very very important. जब किसी को जो ये टाई की पोजीशन है, अंग्रेज लोग बड़े होशियार थे, उन्होंने टाई निकाले और ये यहाँ पर कुछ भी ऐसा हेवीनेस लगा, कोई टाइट लगा या किसी ने लगा कि या कोई तो भी चाकू से काट रहा है, कोई सुई से टोच रहा है या भारी भारी लग रहा है और पसीना आ रहा है बैठे बैठे, कोई यहाँ पर बैठा है और उसको पसीना आ रहा है, उल्टी हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो इट इज़ नॉट एसिडिटी। और खाना खाने के बाद तो लोग फिर इनो पीते हैं, चूर्ण खाते हैं, क्या क्या करते हैं। हार्ट अटैक एक जानलेवा मेडिकल कंडीशन है और WHO के हिसाब से 18 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से मरते हैं और इसमें 5 से 4 मौत हार्ट अटैक के कारण ही होती है। 30 दिन पहले दिखने वाले हार्ट अटैक के लक्षण 1 महीने से शुरू हो जाता है, धीरे धीरे धीरे। कोई गार्डन में घूम रहा है, सब लोग आगे जा रहे हैं, वो पीछे ही रहता है सबके कारण, लेकिन बताता नहीं कि मैं कमजोर हूँ करके। और जब पेशेंट आता है, हम लोग ECG करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको चेंजेस मिलते हैं और एंजियोग्राफी में ट्रिपल वेसल डिसीज पता चलता है। देश में दिल की बीमारी बढ़ने से 5 बड़ी वजह, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, आज सबको ब्लड प्रेशर है, 50 के बाद में, 60 के बाद में हाई ब्लड प्रेशर, और एक रहता है नॉर्मोटेंसिव हाइपरटेंशन। आप BP चेक करो, BP नॉर्मल आएगा, बट वो पेशेंट का यूरिन अल्ब्यूमिन अभी हम देखते हैं तो अल्ब्यूमिन पॉजिटिव रहता है। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको बोलते हैं नॉर्मोटेंसिव हाइपरटेंशन। खराब खान पान, हमारे नागपुर के आजू बाजू में कितने साउजी होटल्स हैं, कितने सारे होटल्स हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, एक मोतीमल होता था, MD पास हो गए, मोतीमल में पार्टी होती थी। आज अशोका स्टूडेंट के लिए मोतीमल था और प्रोफेसर लोगों के अशोका था। हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहते थे। तंबाकू, नागपुर इज कॉल्ड खर्रा कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखो, सुबह घूमते घूमते लोग ऐसे घसते रहते कुछ, तो भी जब बाहर का आदमी आता है, सर क्या कर रहे हैं, उसको लगता है कि सूर्य नमस्कार ही कर रहा है। हार्ट अटैक के इन लक्षणों को नहीं करे नज़रअंदाज। मेरे कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं मेरे पास आए हुए। यंग मैन फ्रॉम कोराडी, एक लेबर काम कर रहा था खेत में और उसको उठा के लाया, 18 साल का था। तब मैं 1982 में हाउस जॉब कर रहा था ICCU में, वार्ड नंबर 30 में। और पतला दुबला आदमी है, वजन 45 किलो है और सिवियर स्वेटिंग, चेस्ट पेन, कोलैप्स होकर लेके आया। ECG किया तो माइक्रोल इन्फेक्शन निकला। 2-3 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, 3-4 बार कार्डियक शॉक दिए, बच गया लकीली। उस टाइम पे हमारे पास ना एंजियोग्राफी थी, कुछ भी नहीं था उस समय। पेशेंट को एडमिट रखते थे, मैंड्राइस की गोली देते थे, सॉर्बिडेट देते थे। दूसरा एक पेशेंट हमारे एक जनरल प्रैक्टिशनर है मेरे इलाके में, सीनियर है, डॉक्टर साहब दिवाली के दिन लेके आए। वो पेशेंट को बोले कल से इसको दर्द हो रहा है नेक में। बोला सर इसका ECG कर लो। और ECG की ज़रूरत नहीं है, मैंने पेशेंट को गोली दे दिया, ये दे दिया, और उनका दोस्त भी था, दोनों ने एक एक पेग भी मार दिए, बट इसका कम नहीं हो रहा दर्द। ECG निकाला, ECG में इन्फेक्शन निकला, हार्ट अटैक। फिर मैं में भेज दिया उसको। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डायग्नोसिस करते हैं बहुत सारा। दांत, डेंटिस्ट के पास भी बहुत सारे पेशेंट पहुंचते हैं रेफर्ड पेन के लिए, और डेंटिस्ट लोग फिर द इंटेलिजेंट डेंटिस्ट है या डेंटिस्ट का हस्बैंड यदि कार्डियोलॉजिस्ट है, ऐसे बहुत सारे कपल है, वाइफ डेंटिस्ट है, हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसको पता रहता है कि वो ECG कर लो एक बार, तो ECG में हार्ट अटैक मिला। वासोस्पास्टिक अंजाइना होता है कि ड्यूरिंग चेस्ट पेन ECG चेंजेस आते हैं, और खाना खाने के बाद गले में दर्द होता है, और उसका उसी टाइम पे हम ECG निकालते हैं तो उसी टाइम पे चेंजेस मिलते हैं, अदरवाइज नॉर्मल है। राइट अपर एक्सट्रीमिटी, एक पेशेंट आया, ड्राइवर है, सर बोले मेरे यहाँ पे ऐसा हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता कि कोई काट रहा है चाकू से। 2-3 कॉम्बिफ्लैम खाया, 2-3 डॉक्टर के पास गए, ईद का दिन था, मुस्लिम पेशेंट था, बोले ऐसा लग रहा है कि कोई मटन नोच रहा है। और मैं बोला आप ECG कर लो। ECG में देखा तो माइक्रोल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। एंजियोग्राफी किए, ब्लॉकेज, फिर एंजियोप्लास्टी हुई। वेरी रेयर केसेज है। हाइपर एसिडिटी, कामठी से एक पेशेंट आया, साहब मैंने समोसे खाया, मिर्ची खाई, मेरा एसिडिटी की गोली दे दो। और ECG में नॉर्मल चेंजेस आए, बट 24 आवर्स के बाद में ECG में चेंजेस आ गए एंड पेशेंट कोलैप्स। तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 3 रियल स्टोरीज हम बता दिया मैंने, ये सब 18 ईयर, 13 ईयर्स। सिम्टम्स, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम। ये नंबर 1 किलर डिसीज है ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स। हर एक को लगता है कि मुझे क्यों हार्ट अटैक आया, वाई मी। हर एक लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों को नहीं आया, हमारे पूर्वज तो 100 साल जिए थे, हम लोग तो घी खाने वाले लोग हैं, हमारे दादाजी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने, पंडित जी की भी स्टडी की है कि उनका जो डाइट है वो खास मेवा, मिठाई, पेड़े और अपने तुम्हारे नारियल, कोकोनट, और एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो उनको भी अटैक आता है।
हाँ, बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर, व्यायाम नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल, हमारे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बहुत लोग खाते हैं। वेयर डज इट कम फ्रॉम? कोलेस्ट्रॉल जो होता है नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है और घी में होता है ट्राइग्लिसराइड। ओबेसिटी, आज हम लोग सेंटर पॉइंट या कोई भी स्कूल में जाके बच्चों को देखते हैं तो वहाँ के बच्चे आप देखिए काफ़ी हेल्दी, चबी और हेवी रहते हैं। अब पीडियाट्रिशियन अब बोधनकर सर आए, उनको पता है। और कारपोरेशन के जो बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं? लीन स्लिम। मैं वियतनाम गया था, वियतनाम में हमने देखा कि छोटे छोटे अंडरग्राउंड उन्होंने टनल्स है बचाने के लिए अपने आप को, अमेरिकन लोगों से लड़ाई हुई थी तो। हाँ, इंडियन लोग हम लोग घुस नहीं पा रहे थे उसमें, और वहाँ के जो लोग हैं प्रॉपर 30-35 किलो वजन, 40-45, और खाते क्या? बॉइल चिकन, उसमें ना नमक डालते हैं ना कुछ करते हैं। अल्कोहल, आजकल एक सोशल उसको ये मिला है, रिकग्नाइजेशन के स्टेटस मिला है, अरे आप अल्कोहल नहीं लेते हो तो आप थोड़े से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर्स में जाइए, तो इसका भी सेवन काफ़ी दिखाई देता है। एक्सेसिव अल्कोहल इज ए, यस। और दूसरा है कंट्री लिकर। हाँ, आप यदि ब्लू लेबल लेते हो 30,000 की एक बॉटल तो उससे नहीं आता है, लेकिन वही भिंगरी लेते हैं 30 रुपए की, तो उसमें पेशेंट को संतरा में ये सिरोसिस ऑफ लिवर, पोर्टल हाइपरटेंशन। सो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल और उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हार्ट अटैक 1 महीना पहले ही मैंने बताया कि वो दिखना शुरू हो जाता है, जैसे अभी सीने में दर्द होना, भारी भारी लगना, तेज धड़कन, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन, थकान, नींद से जुड़ी हुई समस्या है, ऐसे बहुत सारे स्टडी है। और ज़्यादातर पेशेंट को पैरों में सूजन आती है हार्ट फेलियर के कारण, या बहुत सारे लोग ऐसे घबराहट होती है, पल्पिटेशन, तो ब्लड प्रेशर भी रहता है, लेकिन एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है जिनको पेन ही नहीं होता है, दर्द ही नहीं होता है, पसीना आता है लेकिन दर्द नहीं होता, डायबिटीज वालों को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण। पेट, बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, डायफ्राम में दर्द होता है, और कुछ कुछ अजीब सा महसूस करते हैं लोग, साहब अभी तक कुछ नहीं हुआ था, आज तक कुछ नहीं होता, अलग ही कुछ तो भी अलग लग रहा है, समथिंग डिफरेंट। बहुत बार तो ऐसा आता है कि पेशेंट एंडोस्कोपी के लिए मेरे पास रेफर किया एक डॉक्टर ने, साहब इसको एंडोस्कोपी करना है, डिटेल में हिस्ट्री लिया उसके, तो ही वॉज हैविंग माइकल इन्फेक्शन। बोले कि सुबह सुबह आदमी, इतनी प्यास लगती थी, गर्मी थी, तो एक मटके के पास जाके बैठता है और पानी पीने की इच्छा होती है, पानी पीने की, बोलता है जलन है, जलन है, जलन है। एक ईसीजी निकालने को 100 रुपये या 200 रुपये लगते हैं, बट एक ईसीजी इज लाइक ए पासपोर्ट ऑफ योर बॉडी। तो पासपोर्ट में कैसे हम कौन से कंट्री से, हमारा जन्म स्थान कहाँ है, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा रहता, तो ईसीजी इज लाइक ए पासपोर्ट ऑफ योर बॉडी। तो ईसीजी को कभी, बहुत सारे पेशेंट जैसे हम लोग बोलते हैं कि साहब ईसीजी करो, साहब हमको हार्ट अटैक, हार्ट का बीमारी नहीं है, इतना कॉन्फिडेंसली बोलते हैं वो लोग कि उनका फिर ट्रीटमेंट करे, एंजियोग्राफी करना कि बाकी, तो हम लोग डर ही जाते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेशन ही, दे आर वेरी रिलक्टेंट। जबड़े में दर्द मैंने बताया, ये छोटे छोटे संकेत है, सिम्टम्स है छोटे छोटे। और चेस्ट पेन यंग लोगों में, जो भी यंग लोग हैं, और लेडीज को जनरली आफ्टर द मेनोपॉज ये रिस्क डबल हो जाती है, उनको ये एस्ट्रोजन नहीं रहता और चेंजेस होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हार्ट अटैक अचानक होता है, बट ये बचपन से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इवन इंट्रा यूट्राइन लाइफ से जो मदर को हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, हाइपर लिपिडीमिया है, तो वहाँ से उसके जो कॉरोनरीज है उसमें शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को जैसे झैंथिलेस्मा बोलते हैं हम लोग, साइंस है झैंथिलेस्मा। हमारे एक दोस्त है, डॉक्टर है, मैं जस्ट देखा, सर आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम है। अरे क्यों डरा रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं है। बोला सर आप जरा चेकअप तो करो। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, बिकॉज ही हैज़ गॉट दैट फैट डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल 6 एंड मीडियल साइड में। और 1 महीने बाद वो कोलैप्स हो गए, मार्केट में उठा के लेके गए किंग्स हॉस्पिटल में, वहाँ देखा तो ये ट्रिपल हार्ट डिसीज। तो ये जो सिम्टम्स है इसको निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सो रिस्क फैक्टर्स क्या होती है आप देखिए, अभी यानी ओवरबर्डन है, आज हम लोग इतने सारे काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, तो और ऊपर से और दूसरा प्रेशर आता है, तो प्रेशर, स्ट्रेस से भी होता है। स्ट्रेस इज वेरी वेरी नटोरियस। तो मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, दोस्तों के साथ रहना है, और अकेले जो लोग रहते हैं उनका स्ट्रेस कम नहीं होता कभी। सोशल लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज, होमोसिस्टिन नाम का एक है कि जो लोग वेजिटेबल नहीं खाते उनको होमोसिस्टिनिमिया रहता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन से, एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी और सिगारेट स्मोकिंग।
ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है, बट फैमिली, कुछ कुछ लोगों में फैमिलियली रहता है, 30 साल का हो गया तो उसको शुरू हो जाता है, 40 साल का हो गया तो शुरू होता है। और रीनल प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी होना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल प्रोटीन्स, सो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग में एक 60 सब्सटेंसेस ऑफ 4000 केमिकल्स है उसमें, सिगारेट में, और 1 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन 1 सिगरेट में होता है। तो निकोटीन इज वेरी वेरी डेंजरस। उससे क्या होता है, अपने आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। सिगारेट स्मोकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। और हम लोग बोलते हैं कि हम सिगारेट को पी रहे हैं, दारू को पी रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सिगारेट हमको पीती है, दारू हमको पीती है, और उससे एलडीएल जो लेवल है वो कम होता है, एलडीएल लेवल बढ़ता है और एचडीएल लेवल कम होता है, प्रोटेक्टिव फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है मेटाबॉलिक डिस्लिपिडीमिया, जिसमें पेशेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, सब न्यूट्रिशनल, और ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली। एक मोटा आदमी है तो उसके घर के सब मोटे लोग आते हैं, और वो सबसे लेट आते हैं हॉस्पिटल में, बिकॉज बाकी जो दुबले पेशेंट है उसको हंसते रहते हैं कि मोटे है, उसके मजाक उड़ाते हैं। सोशली पार्टियों में नहीं जाते बेचारे, कपड़े की दुकान में भी उनके सब अलग अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर देम, एंड सोशली वो जो अच्छे लोग रहते हैं उनके तरफ अलग ही नज़र से देखते हैं। सो ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, बट नोबडी रन्स इन द फैमिली, उनके फैमिली कोई दौड़ता ही नहीं है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, एथेरोजेनिक डिस्लिपिडीमिया है, और जो ओवरवेट लोग हैं, फीमेल में ज़्यादा है, स्त्रियों में मोटापा जल्दी होता है, कि फैट एक्यूमुलेशन जल्दी होता है, जैसे 13% वर्सेस 10%। दबे पाव आता है साइलेंट हार्ट अटैक, जाने कैसे करे बचाव। तो हार्ट डिसीज मैंने बताया कि ये जैसे एक्सेसिव कैलोरीज डिपोजिशन इससे होता है, उससे प्रोटेक्ट कैसा करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी डेली 45 मिनट चलो, मैं हफ्ते में 150 मिनट चलिए, और वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। साइकोलॉजिकली जो डिप्रेस रहते हैं बहुत बार, जैसे एखादे का कोई सडन डेथ हो गई तो उसको टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी है, बलून आ जाता है हार्ट में। तो अवॉइड टोबैको, पियर्स एंड एप्पल ओबेसिटी। हमारे बॉडी में एक एप्पल टाइप ओबेसिटी होती है और पियर्स टाइप ओबेसिटी होती है। तो फैट भी दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होती है, ये है कुशन के लिए, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू है एनर्जी के लिए। अर्ली एवरी मॉर्निंग माई ब्रेन टेल्स मी टू एक्सरसाइज एंड माई बॉडी लाफ्स एट द आइडिया। ब्रेन आइडिया देता है कि ये करना है, बट शरीर साथ नहीं देता। सो व्हाट इज द डाइट? डाइट में जितना भी आपका प्लेट है, इट शुड बी कलरफुल। बैंगनी कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, शिमला मिर्ची, जितना भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे उतना आपका होमोसिस्टिन लेवल कंट्रोल रहेगा और बॉडी अच्छी रहेंगी। फिश इज़ अ गुड डाइट। जो जापानीज लोग हैं वो फिश और प्रॉन्स ही खाते हैं ज़्यादातर, तो उनका जो लाइफ है इट इज़ फॉर 97 ईयर्स, और इंडियन आदमी का है 69.8 ईयर्स। हाँ बंगाल, बट बंगाल के लोग सिगरेट सेवन भी ज़्यादा करते हैं, और जेनेटिक इंडियन लोगों में एपो बी जो है, एपो बी ज़्यादा है, और जापानीज लोगों में एपो ए ज़्यादा है। सो फिश इज़ गुड, बट बहुत सारे लोगों को फिश अच्छा नहीं लगता, स्मेल आती है बोलते, उसके बाद में किसी को रिएक्शन आती है, किसी को एंजियोएडिमा होता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर मैंने बता दिया है। उसके बाद हीट वेव से भी हार्ट अटैक आता है। अभी बहुत सारे पेशेंट सडन कोलैप्स होते हैं सन स्ट्रोक में। व्हाट आर द मोस्ट डेंजरस दिस 5? ये मैं जो 5, एक है सॉल्ट। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि साल्ट ऊपर से डालना, नमक कम है, दे आर वेरी सॉल्ट सेंसिटिव भी लोग होते हैं, कभी कभी लोगों को ज़्यादा सॉल्ट लगता है। शुगर आई कॉल इट इज ए मैन किलिंग पाउडर, आदमी को मारने की दवा है वो। उसके बाद है स्लीपिंग, पड़े रहते हैं घंटों तक लेकिन नींद नहीं आती। स्ट्रेस पहले बता दिया मैंने। तो हाई स्ट्रेस क्या होता है कि ब्लड थिक हो जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है कि जैसे किसी का सडन डेथ हो गई तो इमोशनली हार्ट में एक बलून निकलता है, उसको बोलते हैं टाकोत्सुबो। स्ट्रेस सिचुएशन कैन लीव द बॉडी डैमेज, एंड प्रिवेंशन में these are the various steps ABCD. A for assessment of risk, B for blood pressure, C for cholesterol, D for diet and exercise. Cigarette I already told. Chances of not having heart attack, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते, हेल्दी फूड खाते हैं, स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं पीते,
तो उनको ज़्यादा प्रिवेंशन होता है। वार्निंग साइंस मैंने बता दिया है और कॉन्सिक्वेंसेज भी बता दिया है और ट्रीटमेंट तो ये जब से इम्पोर्टेंट है। इन द लास्ट 1 आवर 350 पीपल जस्ट डाइड इन इंडिया बिकॉज ऑफ सीवीडी। रिस्क फैक्टर भी बता दिया मैंने और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंजाइना, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, ओबेसिटी को कैसे ट्रीटमेंट दिए और बॉडी मास इंडेक्स। डायबिटीज वालों को 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा अटैक के चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज जब हुआ समझ जाना कि अपने को हार्ट अटैक साइलेंट चल रहा है अंदर में। यस, if A1C is more than 10 and patient is on insulin, तो he is at risk. But सीनियर डायबिटीज जो होते हैं 10 साल, तो उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी जरूरी करना है और अल्कोहल तो मैंने पहले ही बता दिया कि इज डेंजरस। सो स्ट्रेस घर में नहीं लाना, हॉस्पिटल की स्ट्रेस, बैंक की स्ट्रेस। डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास प्राइमरी एंजियोग्राफी होती है, ट्रेडमिल होती है, उसके बाद करोनरी कैल्शियम स्कोर होता है और ट्रीटमेंट हमारे जो डॉक्टर साहब है निकुंज पवार सर CABG करते हैं, इज ए वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग CABG। बहुत सारे नागपुर के जो डॉक्टर्स है उन्होंने, डॉक्टर निकुंज पवार ने उनका ऑपरेशन किए और उनको बचाए। सो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद एक कमोशियोकार्डिस होता है। कमोशियोकार्डिस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमको किसी ने ब्लो मारा है या किसी को बॉल भी लगाए चेस्ट पे तो सडन डेथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड कमोशियोकार्डिस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव टोल्ड टू यू। टारगेट जैसे हम लोग, हाँ, आपका हार्ट रेट कितना है, यानी जितना हार्ट रेट कम रहेगा, 60 के आसपास रहा, जैसे कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, वो दैट इज कॉल्ड, ट्रेडमिल में हम लोग जो ट्रेडमिल करते हैं तो मेट बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, आप कितना एक्सरसाइज टॉलरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ट डिसीज को रिवर्ट किया जा सकता है, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, चारिका करो, आनापान सती करो, मेडिटेशन करो, विपश्यना करो, आचार, आहार, विहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका आचार कैसा है लोगों के साथ, आप बहुत इरिटेबल हो तो सबसे पहले हार्ट अटैक आएगा, और आप बहुत क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे भी हार्ट अटैक आता है।